नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना हिमाचल का और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। पीएम मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात संभवतः होगी माना जा रहा है। अंतरिम राहत देने पर मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। इस दौरान केंद्र की ओर से अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है जिस तरह की उम्मीद प्रदेश सरकार को है, और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री का यह पूरा दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिन एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुल्लू मनाली में जो तबाही हुई है आपदा की वजह से उसका सर्वेक्षण किया था और आकलन के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। स्पर्श, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा है, माना जा रहा है पीएम मोदी और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ उनका पूरा दौरा रहने वाला है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अंतरिम राहत देने पर चर्चा की जा सकती है, क्या कुछ और जानकारी? लगता है स्पर्श का संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। लेकिन बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रदेश सरकार का मानना है कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है आसमानी आफत की वजह से, और ऐसे में केंद्र सरकार कोई राहत पैकेज प्रदेश सरकार को देने का काम करे ताकि जो काम बंद पड़ गए हैं, रास्ते जो टूट गए हैं, उनमें युद्ध स्तर पर काम और तेजी से किया जा सके। और इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का यह पूरा दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल बीते दिन ही मुख्यमंत्री की ओर से पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा गया था और अब खबर आ रही कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के कई ऐसे इलाके जहां पर आसमानी आफत से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लगातार हुई भारी बारिश, कुछ जगहों पर बादल फटने से बहुत ज्यादा भीषण नुकसान हुआ है, तबाही का मंजर लगातार देखा जा रहा है। और ऐसे में केंद्र सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद है प्रदेश सरकार को, और इसी के मद्देनजर ये पूरा कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। केंद्र की ओर से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है जिस तरह से जानकारी है, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री से, संभवतः जो मानी जा रही है, ऐसे में वो प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर भी जानकारी देंगे और राहत पैकेज की उम्मीद भी लगातार की जा रही है। इसी के मद्देनजर ये पूरा दौरा काफी महत्वपूर्ण है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू पहुंचे थे जहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर देखा। क्योंकि कुल्लू मनाली में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से बहुत ज्यादा तबाही जो है कि देखने के लिए मिली थी। और भी कई इलाके हैं जहां पर अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। काम भले ही युद्ध स्तर पर हो रहा हो, लेकिन अभी भी वहां पर और ज्यादा गति देने की जरूरत है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की ओर से जल्द राहत पैकेज मिलता है तो निश्चित तौर पर इससे प्रदेश को लाभ होगा, जिस तरह से सरकार का मानना है हिमाचल की। और ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली का दौरा करेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, अंतरिम राहत देने पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात संभव है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है हिमाचल सरकार की ओर से। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तबाही के कारणों का पता लगाया जाएगा और इसके लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी का भी गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में ब्यास नदी में बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दोनों तरफ पहाड़ है। पहाड़ का जो स्ट्राटा है वो बहुत ही फ्राजिल है कि वो कभी भी गिर सकता है। मिट्टी और पत्थर, 80% मिट्टी और पत्थर इस टाइप का है। जो ब्लैक रॉक होता है मजबूत, वो बहुत कम है, कुछ जगह दिखा है। दूसरी बात, उसके बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुई है और उसके बीच में रिवर है और इसको ये पहाड़ को लगकर रोड है दोनों बाजू।
ये स्थिति आइडियल नहीं है, उल्टा ये बराबर नहीं है। पर पहाड़ को हम दूर नहीं कर सकते, रोड के लिए नई अलाइनमेंट नहीं मिल सकती, लोगों के घर हम तोड़ नहीं सकते और नदी का दिशा बदल नहीं सकते। So there are complications, no doubt, but we need to find out the option. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भरपूर मदद न मिलने पर नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि केंद्र ने पैसा दिया है वो CRF की किश्त है जो हमें दिसंबर में मिलनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने यह किश्त दिसंबर की बजाय जुलाई में ही दे दी। तो वहीं PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग रखी गई है कि नेशनल हाईवे के अलावा अन्य सड़कों की मरम्मत के लिए भी केंद्र सरकार राहत दे। सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने हिमाचल का 1 दिवसीय दौरा किया है और जहां पर पूरे प्रदेश की सबसे ज़्यादा डैमेजेस हुए कुल्लू मनाली सेक्शन का उन्होंने दौरा किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भी, और उसके साथ साथ जो NH की सड़कें हैं उनका भी, और भी पूरा उनको ब्रीफिंग जो है वो मुख्यमंत्री जी ने और हमने उनको पूरी इलाके के बारे में करी है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी साथ थे, क्योंकि इस समय हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहते हैं। तो इसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सबने मिलकर हमने हिमाचल प्रदेश को वापस लेकर आना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोलन का भी दौरा किया है जहां उन्होंने सेब और फल मंडी का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस मंडी का निर्माण कार्य 9 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से हुआ है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी मौजूद रहे। सेब मंडी में 2 बड़े नीलामी मंच भी बनाए गए हैं। इस मंडी में 48 आड़तियों की दुकानें लगेंगी, साथ ही और भी कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वो बागवानों के हित का लक्ष्य है और बागवानों के हित के रक्षा के लिए हमने हर जगह जो सब्जी मंडियां अधूरी पड़ी थी उसके लिए धन का उपलब्ध करवाया हमारी सरकार ने। चौधरी चंद्र कुमार जी ने इनकी रिव्यू मीटिंग ली और कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारी जो सब्जी मंडियां अधूरी पड़ी है, कभी किसी को पैसा नहीं है, किसी को 40 लाख की ज़रूरत है, किसी को 50 लाख की ज़रूरत है, हमने फैसला किया कि जितनी भी अधूरी सब्जी मंडियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जो हमने टारगेट रखा था 1 अगस्त का, उसमें सोलन की सब्जी मंडी और परमाणु की सब्जी मंडी की जो भी ज़रूरतें थी उनको हमने पूरा कर दिया और आज उनका हमने उद्घाटन उद्घाटन सब्जी मंडी सोलन का किया है। तो वहीं रोहड़ू में सेब बहाने का वीडियो लगातार तूल पकड़ रहा है। जहां एक और नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले पर सवाल उठाए तो वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस पर पलटवार किया और विपक्ष को संयम बरतने की सलाह दी। नरेश चौहान ने कहा कि इस वीडियो को बनाने की मंशा सरकार की छवि को खराब करना है। साथ ही वीडियो में बहाए जा रहे इन सेबों को C ग्रेड का बताते हुए कहा कि ये सेब मंडियों में नहीं बिकता, लिहाजा ये एक सोची समझी साजिश के तहत वीडियो वायरल किया जा रहा है। जो है नाले में दिखा रहे हैं कि वो डाल रहे हैं गाड़ी में, पिकअप में ले जाके, उसकी क्या सच्चाई थी? वो वायरल हुआ, लोगों के मन में ये शंका थी कि ये क्या है, उसकी सच्चाई जानना जरूरी था सबके लिए। हर जगह वो देखा गया लोगों ने, लेकिन हम समझ रहे थे और उसके लिए हमारे जो मंत्री हैं सरकार में, बागवानी मंत्री, उन्होंने जो है आदेश किए थे कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे SDM से, और होनी भी चाहिए। उसकी सच्चाई आनी बहुत ज़रूरी थी कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। तो उसमें इंक्वायरी हो रही। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं बिलासपुर में विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हालत खराब है। ऐसे में रणधीर शर्मा ने मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई जाए और रात में गश्त भी बढ़ाई जाए।
हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। पूरे प्रदेश के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र में ज़्यादा हालात खराब हुए। हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में, श्री नैना देवी जी में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। वहाँ पर पार्किंग का ठेका जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है, और वहाँ जो गाड़ियाँ पार्किंग में नहीं खड़ी होती उनकी भी जबरदस्ती पर्ची काटी जाती है, पार्किंग फीस ली जाती है। तो वहीं बिलासपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मंगरोट में एक व्यक्ति ने शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर अपनी जमीन का हवाला देते हुए सड़क पर मिट्टी और पत्थर फेंककर कब्जा कर लिया, जिससे नेशनल हाईवे 205 एक तरफ से प्रभावित हुआ है। बता दें आपको कि पिछले कुछ महीनों से इस व्यक्ति की ओर से सड़क पर खुद की जमीन का दावा किया जा रहा था और परिवार भूमि को लौटाने की मांग कर रहा है। ये जो रोड है हमारी मलकीत में है और इसमें हमने पहले खोखा लगाया था, उसको उठा के ले गए। अब हम बेरोजगार बैठे हैं और 4 महीने फिर से हो गए कि सबको पता है कि हमारी जमीन सड़क में है और थी। पीडब्ल्यूडी वालों ने अवैध कब्जा करके रखा है और उसके हमने पहले भी पत्राचार के माध्यम से सबको अवगत करवाया है, किसी के पास कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई और अब हम बेरोजगार है। अब हमने यहाँ ये रोड बंद कर दिया हमने, और खोखा लगाना भी, यहाँ अपना रोजगार बच्चों के पेट तो पालने हैं और हमारी सुनाई कहीं भी नहीं हुई है। ये बड़ी खबर, सरकार ने सेब पर समर्थन मूल्य बढ़ाया है। बागवानों को फायदा होगा, 50 पैसे प्रति किलो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। 11 रुपए किलो सेब खरीदेगा MIS। पेटी में काट करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल इस तरह की शिकायतें थी कि अब पेटी पर काट की जा रही 2 किलो प्रति किलो के हिसाब से जो काट है वो कहीं ना कहीं हो रही है, उससे बागवानों को नुकसान पहुंच रहा है। और अब आपको बता दें कि समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया है। आज सेब की खरीद को लेकर पेटी में काट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब जो है रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और जो हमारे लंबे समय से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है उसको जो है हम अब जो है वैसे कुछ सेंटरों में जो है बागवानों की मांग को देखते हुए हमने कुछ दिन पहले शुरू भी किया था। अब इसमें SPMC और हिमपेड जो है कलेक्शन सेंटर्स पर, जिसमें 200 से ज़्यादा जो है SPMC का है, 104 सेंटर्स हमारे जो हिमपेड का है, ये जो है हमारा MIS का जो कल्ड एप्पल है और जो आम है या जो दूसरे हमारे सिट्रस फ्रूट्स है उसको जो है ये जो है प्रोक्योरमेंट करेंगे। प्रदेश भर में पेयजल की समस्या के बाद अब टमाटर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जहां शिमला में भी टमाटर के दाम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टमाटर प्रति क्रेट 3500 से लेकर 4000 रुपए के आसपास मिल रहा है, जो रिकॉर्ड दाम है। बता दें आपको कि सब्जी मंडियों में रोजाना करीबन 5 से 6000 क्रेट पहुंच रहे हैं और अब तक टमाटर से 30.49 करोड़ का कारोबार हो चुका है। ऐसे में किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। टैक्सी यूनियन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सोलन के डीसी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग टैक्सी यूनियन का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिससे टैक्सी चालकों की छवि खराब हो रही है। देवभूमि टैक्सी यूनियन के प्रधान अशोक चौहान ने कहा कि कुछ दिन पहले ही एक फर्जी युवक पकड़ा गया था जो अपने आप को टैक्सी ऑपरेटर बता रहा था, लेकिन वो ना तो किसी टैक्सी का चालक है और ना ही ऑपरेटर। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। बीते दिनों सेब को लेकर काफी बवाल होने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला लिया, जिस पर आढ़तियों ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि किलो के हिसाब से सेब खरीदना मुश्किल है, लेकिन जगत सिंह नेगी ने कहा कि निर्णय किसानों और आढ़तियों के फायदे में ही है। ऐसे में किसानों ने बताया कि सरकार का निर्णय उचित है और कहा कि इस फैसले से उन्हें काफी फायदा हो रहा है।
तो वहीं नाहन में लंबे समय से सीवेज योजना की मांग की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वीकृति देकर एक बड़ी सौगात दी। और ऐसे में विधायक अजय सोलंकी ने शहरवासियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से योजना के लिए 144 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मैं आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का नाहन वासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके शुभ आशीर्वाद से आज नाहन शहर की बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्या और मांग जो कि सीवरेज की है, उसके समाधान हेतु आज उन्होंने एक बहुत बड़ी एक राशि जो है 144 करोड़ 30 लाख 34,926 रुपए की जो राशि आज स्वीकृत की है। तो वहीं चंबा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बाहरी राज्यों के दुकानदारों और स्थानीय कारोबारी के बीच जमकर लात घूंसे चले। देखते ही देखते मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हैरानी की बात यह रही कि मारपीट पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने हुई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय दुकानदार को बाहरी राज्य के दुकानदारों के बीच से निकाला। मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों के बीच अक्सर विवाद की खबरें सामने आती हैं, लेकिन अभी तक इनको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। तो वहीं सोलन में भारी बारिश के चलते पानी में गाद भरने की वजह से पानी की सप्लाई में बाधा आ रही है। शहर में 5 से 6 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके बावजूद पानी की गुणवत्ता उपयोग करने लायक नहीं है। तो वहीं शहर का चौक बाजार विकास से कहीं ना कहीं अछूता रह गया है। जान नालियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बारिश के बाद सड़क पर पड़े गड्ढों में भी पानी भरता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है, तो साथ ही साथ सड़क हादसे बने रहने की भी स्थिति होती है। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को तुरंत उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उन्हें नालागढ़ रेफर किया गया है। हादसा इतना भयंकर था कि ड्राइवरों को बाहर निकालने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं नूरपुर की कोपड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दंपत्ति खेत में घास काट रहे थे, तभी आरोपी ने दोनों के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। हमला इतना तेज था कि दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं विधायक रणवीर सिंह निक्का ने भी प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेंबर का फोन आया वो था, मेंबर ने बोला कि प्रधान जी ऐसी ऐसी बात हो गई है कि अंकुश लड़का है वो उसने विराट लेके ना दोनों को ना विराट के साथ उसको मार दिया। तो मैं तभी आई और तभी पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी 10 मिनट के बाद आ गई यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।